सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। काफ़ी प्रेमियों के सवाल होते हैं कि मंदिर कैसे जाएं, मंदिर जाने के बाद भगवान के दर्शन कैसे करें, और भगवान के दर्शन करने के बाद ऐसा क्या करें कि हम मंदिर में कुछ सेवा कर सकें। सबसे पहले तो आप जब भी मंदिर जाओ, जाने का निश्चय करो, चाहे आप हर रोज़ जाते हो या फिर महीने में एक बार जाते हो। सबसे पहले तो आपका ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए कि जिससे किसी दूसरे को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि आजकल का जो ड्रेस कोड है हम देखते हैं खुद। हम मंदिर में एकादशी को देखते हैं, द्वादशी को देखते हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, हम दोनों का ड्रेस कोड देखते हैं। ऐसे आपत्तिजनक कपड़े पहनकर आते हैं कि भगवान तो क्या, इंसान भी उनकी तरफ देखना पसंद नहीं करते। और फिर कहते हैं बाबा ने हमारी सुनी नहीं। अरे सुनी क्या, वो तेरी तरफ देखा भी नहीं बाबा ने। क्या लेने आए थे मंदिर में? मिला कुछ नहीं, क्योंकि तुम लोग भगवान के लिए आए नहीं। ऐसा ड्रेस पहनकर किसे दिखाने के लिए आते हो? भगवान को। और देखेंगे भगवान ऐसी ड्रेस कोड वालों को। फिर कहते हैं हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। तन का क्या है? अरे जब तेरा तन ही शुद्ध नहीं है तो तेरा मन शुद्ध कैसे हो जाएगा? ऐसा ड्रेस कोड पहनकर मंदिर जाएं जिससे आपकी वजह से कोई भी असहज महसूस ना करे और उनकी वजह से आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। जब आप एक सभ्य ड्रेस कोड में बाबा के दरबार में जाते हो तो बाबा को अच्छा लगता है कि उसके बच्चे उससे मिलने आए हैं, और वो भी एक सभ्याचार के रूप में। उसके बाद जब हम किसी भी धाम पर जाते हैं वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, तो आप जब लाइन में लगे होते हो, पहली बात आप कभी भी वीआईपी दर्शन न करें। यह हमारी पर्सनल राय है, बाकी आपकी इच्छा है। वीआईपी वेरी इम्पोर्टेंट पापी, जो जिनके पाप ज़्यादा होते हैं वो दर्शन करते हैं वीआईपी से। क्या आपके पाप ज़्यादा हैं? हमें भी मत बताना, किसी और को भी मत बताना, बैठकर खुद से पूछना क्या आप वीआईपी हो। लाइन से लगो, जितनी देर लगे, 2 घंटे 4 घंटे या 15 मिनट, कुछ भी समय लगे, लाइन से लगो। और जिस समय आप लाइन में खड़े हो अपनी सारी अरदास, अपनी मनोकामना भगवान से कहते रहो, बताते रहो भगवान को। भगवान सुनता है हर प्रेमी की, कोई सुनाने वाला हो। सुनाते हो नहीं भगवान को, लाइन में खड़े भी इधर उधर देखते रहते हो, आगे पीछे वालों से बातचीत करते रहते हो, अपना भविष्य खराब कर लिया, आगे पीछे वालों का कर दिया। यह पाप भी आपके अकाउंट में ऐड होता है, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद जब भी आपकी बारी आए भगवान के दर्शनों की, चाहे एक ही क्षण के दर्शन क्यों ना हो, आपको उस एक क्षण में भगवान की छवि को अपने अंदर बसा लो, अपने हृदय में रमा लो बस, और फिर निकल चलो। ऐसा नहीं कि हम किसी गार्ड के साथ धक्काबाजी करेंगे कि हमें तो दर्शन करना है, खड़े रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक क्षण के दर्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हैं एक क्षण के दर्शन भी। बस आपने भगवान को देख लिया, और भगवान ने आपको कब देखा? जब आप लाइन में खड़े थे और भगवान का सुमिरन कर रहे थे, उस समय भगवान ने आपको देख लिया। और जैसे ही आपकी बारी आई आपने भगवान को देख लिया, दोनों का मिलन हो चुका है। यहाँ पे दर्शन करके लाइन से बाहर निकल आओ। जैसे आपको लगे कि आपके दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद अगर आप चाहें तो कोई भी एक ऐसी जगह बैठ सकते हैं जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला न हो। वहाँ बैठकर फिर चिंतन करें कि हमने अभी जो भगवान के दर्शन किए हैं वो भगवान कैसे थे। मन में बैठकर चिंतन करें, भगवान फिर दोबारा दर्शन देंगे आपको। उसके बाद सेवा कैसे करें? सेवा तन मन धन, 3 सेवाएं हैं। मन सबसे ज़रूरी, मन की सेवा है, क्योंकि अगर आपका मन ही नहीं है तो आप मंदिर नहीं जाओगे। अगर चले भी गए तो आपका ध्यान भगवान में नहीं लगेगा। तो प्रेमियों, सबसे पहले इस मन को मनाओ। मन से कहो कि इस जीवात्मा की डिमांड है कि इसे उसके परमात्मा से मिलाया जाए। तो ऐ मन, आज से अभी से हम तेरे हिसाब से नहीं, तू हमारे हिसाब से चलेगा। मन को कंट्रोल करो, मन को काबू करो, भगवान के दर्शन करो। मन की सेवा हो चुकी है आपकी। फिर तन की सेवा। मंदिर परिसर में आप सबसे बेस्ट सेवा बताता हूँ आज आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, जो भी आसपास कचरा है उसे साफ करो। अगर आपको लगे कि यहाँ भी अन्य प्रेमी यह काम कर रहे हैं, आपको यह काम नहीं मिला, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वहाँ कुछ प्रेमी बैठकर जरूर आपको संकीर्तन करते हुए मिलेंगे। उनके पास बैठो, तालियां बजाओ और उनके साथ गुनगुनाओ। वह सेवा तन की सेवा होती है। फिर आती है तीसरे नंबर पर धन की सेवा। जिस प्रेमी की जैसी श्रद्धा है, जो हैसियत है, उसी हिसाब से आप मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर आपकी 10 रुपए की है तो आप 100 रुपये ना करें, दिखावा ना करें भगवान के सामने। अगर आपकी 10 रुपए की हैसियत भी नहीं है और आप नहीं दान करना चाहते तो तन की सेवा करो। सबसे बड़ी सेवा होती है तन की सेवा। अगर आपने तन की सेवा कर ली तो मन और धन दोनों की सेवा अपने आप भगवान आपके अकाउंट में ऐड कर देते हैं। सबसे ज़रूरी है तन की सेवा। अब जब भी आपको यह वीडियो मिले, आप मंदिर परिसर में तन की सेवा शुरू कर दो। उसके बाद देखना आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। फिर जब सभी काम कंप्लीट हो जाएं, जब घर वापस चलने लगो, तब फिर बोला करो भगवान को, अब हम आपके दर्शनों के लिए आए हैं, अब आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। घर से निकलने से पहले बोल दिया करो कि तेरे दर्शनों के लिए आ रहे हैं, वापस घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी तेरी है। अगर बीच में कुछ भी हुआ तो हमें और कुछ नहीं, हमें तेरा धाम चाहिए। जिसकी जिम्मेवारी मेरे श्याम उठा लेते हैं ना, उसे फिर यमराज हाथ नहीं लगा सकते। अगर रास्ते में आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो आप भगवान के धाम के अधिकारी हो जाते हो, चाहे आपने पीछे कुछ भी किया हो। बोल दिया करो भगवान को। जब ऐसी ऐसी बातें आप बोलते हो, जब भगवान के नज़दीक जाते हो, तो भगवान आपकी सुनता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार तो सुनेगा। वो सुनता है, कोई सुनाने वाला हो। प्रेमियों, जैसे ही घर वापिस आओ, बैठा करो अपने पूजा स्थान पर और भगवान से बोला करो कि हमने आज आपके दर्शन किए। जब आप बोलते हो कि भगवान हम आपके धाम गए थे, हमने आपके दर्शन किए हैं, तब भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और जब आप मंदिर से बोलकर वापस निकलते हो कि हमारे साथ चलिए हमारे घर पर, तब भगवान आपके साथ आपके घर पर, आपके पूजा स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। प्रेमियों, जहाँ आपका पूजा स्थान है वहाँ बैठकर सुबह शाम ज्योत जलाकर भगवान से बातें किया करो। ऐसा मत समझो कि आपके सामने सिर्फ प्रतिमाएं रखी है, नहीं। ऐसा समझो कि आप भगवान के सामने साक्षात बैठे हो और भगवान आपके सामने बैठे हैं। जो भी बातें हों उनको बता दिया करो, मन में कुछ भी मत रखो। जो भी बात है, ऐसा करने से भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि हाँ, मेरा प्रेमी मेरे लिए समय निकालता है। और जो प्रेमी भगवान के लिए समय निकालता है, भगवान हरदम उसके लिए बिल्कुल फ्री रहते हैं। चाहे कभी किसी समय याद करो, भगवान तुरंत आ जाते हैं। ऐसा किया करो। आप लोग कुछ करते हो नहीं और फिर भगवान को दोष देते रहते हो। प्रेमियों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो अन्य प्रेमियों के पास ज़रूर शेयर करना। जय श्री श्याम।